नमस्कार दोस्तों। 13 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट टॉपिक से लिए गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, मुंद्रा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बना है। निर्यात मतलब आपको पता ही होगा, एक्सपोर्ट करता है सबसे ऑटोमोबाइल सबसे बड़ा बंदरगाह यह मुंद्रा बंदरगाह है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात राज्य का मुंद्रा बंदरगाह है, जो भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल्स निर्यात करने वाला केंद्र बना है, एक्सपोर्ट करने वाला। फिर अगला प्रश्न है, किस दिन हर साल सियाचिन दिवस मनाया जाता है। सियाचिन आपको पता ही होगा कहाँ है, लद्दाख में। तो हर साल सियाचिन दिवस के रूप में ऑप्शन सी 13 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला, निज़ार अहमदी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। निज़ार अहमदी को आपका ऑप्शन बी इराक जो ईरान के बगल में इराक देश, ईरान नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। इराक देश है जिसे निज़ार अहमदी को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। देखिए, अलग अलग देशों के नए नए राष्ट्रपति बनते हैं। जब नए राष्ट्रपति बनते हैं तो उनसे प्रश्न अच्छा खासा बनता है एग्ज़ाम के लिए, तो याद रखिएगा यह प्रश्न। अगला, किस दिग्गज सिंगर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपका 100% आप कह सकते हैं कि आएगा एग्ज़ाम में। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन अभी बाकी है, उसमें आएगा, सिलेक्शन पोस्ट में भी आएगा, एसएससी के सभी एग्ज़ाम में भी आएगा, ग्रुप डी में भी आएगा, याद रखिएगा, यह इतना इम्पोर्टेंट है। तो वह है ऑप्शन बी, आशा भोसले। आशा भोसले एक बहुत ही चर्चित लेडी थी, अच्छे संगीतकार थी, जो इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, याद रखिएगा आशा भोसले जी को। अगला, भारत ने 2026 की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक जीते हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। टोटल 16 पदक जीता है भारत ने 2026 की एशियाई क्या है मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। 16 पदक, 16 मेडल्स, इम्पोर्टेंट है, एशियाई चैंपियनशिप से पूछा जाएगा। अगला है, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए किस शहर को चुना गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुजरात के अहमदाबाद शहर को 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी के लिए अहमदाबाद शहर को चुना गया है, जो यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न को बनाता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला, विश्व बैंक के अनुसार FY 2017 यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 की भारत की GDP दर क्या होगी, तो वह होगी ऑप्शन बी 6.6, यानी 6.6 आपका फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए GDP दर रहेगा। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही होगा, आजकल एसएससी हो या रेलवे, इकोनॉमिक्स जो हट के चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है ताकि कट ऑफ कम जाए, बचे, तो एग्ज़ाम को एक अलग दिशा दे रहा है इकोनॉमिक्स को ज़्यादा क्वेश्चन देकर, तो यह याद रखिएगा। अगला है, हवासोंग 11 GA, ये 11 GA हवासोंग 11 का किस देश का बैलिस्टिक मिसाइल है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, याद रखिएगा, नॉर्थ कोरिया का मिसाइल है हवासोंग 11 का, यह बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया है,
तो यह किया गया है ऑप्शन ए, ये राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस एक देश है जहाँ पे 9वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजित किया गया है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। अगला, रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? रग्बी प्रीमियर लीग, देखिए जैसे आईपीएल होता है वैसे ही रग्बी का भी प्रीमियर लीग है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में आपका रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण यह होने वाला है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। संस्करण पूछेगा और पूछेगा प्लेस, तो प्लेस है हैदराबाद और संस्करण है दूसरा। इसी के साथ प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।